कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। शंकर देव अब इस दुनिया से विदा होने की बातें करने लगे। पत्नी कालिंदी से उन्होंने अपने मन की बात बताई। कालिंदी का व्यथित होना स्वाभाविक था, परंतु आयु के 120 वर्ष में किसी का जाना भी स्वाभाविक ही है। उनके प्राण त्यागने की ये घोषणा इच्छा मृत्यु होने का आभास होते ही कालिंदी सज धज कर सती होने की तैयारी में लग गई। इसकी जानकारी श्रीमंत शंकरदेव को होते ही उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपनी मां को सती होने से रोको, ये प्रथा अनुचित है। उसे तो अब अपने परिवार को संभालना होगा। अपनी इसी अंतिम इच्छा को प्रकट कर श्रीमंत शंकरदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। सेनापति शीला राय तथा राजा को सूचना मिलते ही वह भी अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए और एक महापुरुष का सबने श्रद्धापूर्वक चिता पर चढ़ाकर विदाई दी। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। सुनिए, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको लेने के लिए राजकीय नाव भेजी जा रही है। आप एक बार चले क्यों नहीं जाते? आपके वहाँ जाने से आपकी यश में, आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी। हमारी संतानें हमारे पश्चात राज कृपा के कारण सुख से रहेंगे। हर प्राणी एक भाग्य लेकर आता है। केवल जन्म और मृत्यु, यही दो चीजें प्राणियों के हाथ में नहीं होती। भागवत गीता के अनुसार हर किसी को कार्य करने से ही फल मिलता है। इसलिए राज्य कृपा नहीं, प्रभु कृपा पर विश्वास रखिए। गुरुदेव की जय। हरि बोल हरि बोल। कहिए, कैसे आना हुआ? हमारे महाराजा नर नारायण ने आपके लिए नाव भेजा है और कहा है कि आप जब तक ना आए तब तक हम यहीं पे निवास करें। हम नामघर के पास वाले हाटी में ही ठहरे हैं। जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तब हम आपको लेकर चलेंगे। आप अगर राजा का अवज्ञा नहीं करना चाहते तो हाथी में रहे, पर राज आज्ञा एक प्रकार खुले कारागार में बंद किए जाने समान। आप लोग विश्राम कीजिए। तुम स्वयं या किसी के द्वारा नामघर के पास धरती पर गोबर का लेप करा दो। क्या किसी का स्वर्गवास हो गया है? नहीं, बस का तो पता नहीं, किंतु मैं अपना पूर्ण जीवन जी चुका हूं। अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मेरे पश्चात मेरे एक शरीर धर्म को बहाने के लिए माधव जैसे शिष्य है ना।
नारायण आता जैसे लोग वित्तीय और अन्य प्रकार से सहायता कर करके एक शरण्य धर्म के लोगों को घर घर पहुंचाएंगे। मैं शांति से पितृलोक की ओर प्रस्थान कर सकता हूँ। आप ही कहते हैं कि मृत्यु कहने पर नहीं आती। अभी तो आपके कार्य अधूरे हैं। मानव जब भी जाएगा उसके कार्य अधूरे तो रहते ही है। कोई किसी का कार्य कभी पूरा नहीं होता है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि धर्म और इच्छा के विरुद्ध कर करने से पूर्व मुझे अपनी शरण में ले ले। लगता है गुरुजी स्वस्थ है। चलो चल के नाव की तैयारियां करते हैं। चलिए। गुरुदेव, लगता है आपको असहनीय पीड़ा हो रही है। अब विश्राम क्यों नहीं कर लेते? माधव, शरीर का पीड़ा तो असहनीय ही है, किंतु मन का द्वंद्व का क्या करें? मैं समझा नहीं। तुम जानते हो, राजा नारायण मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो अब दे क्यों नहीं देते? कोई भी शासक धर्म के मार्ग पर सदैव नहीं चल सकता। उनके कर्मचारी मंत्रीगण ऐसा होने ही नहीं देते। और सच तो ये है कि राजा छातोकारों से घिरे रहते हैं, इसलिए उनको सत्य और न्याय देने में भूल हो सकती है। वैष्णव धर्म के पालक को सत्य और न्याय की मार्ग पर चलना चाहिए, किंतु अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे। आपने अब से कब तक भागते रहेंगे? वैसे मेरी आयु 120 वर्ष होने जा रही है। हमसे पहले समाज का भला चाहने वाले, भांति भांति के विषयों पर ग्रंथ की रचना करने वाले मानव जीवनों को नए दिशा और मार्गदर्शन देकर गए। मैंने भी अपने जीवन में तुच्छ सा प्रयास किया है। ऐसा समझा जाता है कि विष्णु अवतार कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। मेरा प्रयत्न है कि मैं उन कलाओं से आप सब लोगों को परिचित कराऊं। भले ही आप लोगों को शास्त्र और ग्रंथों का ज्ञान ना हो, किंतु मेरी रचनाएं सरल भाषा में है। आपको इन ग्रंथों का सारनाट्य रूप में मेरी रचनाओं में दिखाई देगा। मेरे अपने पद शिष्य
महाविद्वान माधव देव से प्रार्थना करूंगा कि वो वैष्णव धर्म को आगे ले जाने में पूरा प्रयत्न करें। जी गुरुदेव। हम लोगों ने जो समाज से लिया है उस ऋण को वापस करना हमारा परम कर्तव्य है। भले ही अब तुम मेरे गुरु भाई नहीं रहे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मित्र भाव हमेशा रहेगा। नारायण आता से मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार उन्होंने अपने समय और वित्तीय सहायता से धर्म प्रसार के कार्यों को आगे बढ़ाने में सराहनीय सेवा दी है, उसी प्रकार आगे भी करते रहे। आप ये लेप क्यों कर रही है? अब हट जाइए, मैं करती हूँ। नहीं, पति आज्ञा के अनुसार ये कार्य मुझे ही करना है। माँ, तेरे आंखों में आंसू? ये काम तो जानवी भी कर सकती है। तुम जाओ। ये सब क्या है? तुम्हारे आता नाम घर गए हैं। किंतु उन्हें तो असहनिक पीड़ा हो रही थी। उन्हें यह रखकर विश्राम करना चाहिए था, और आप ये लेपाटी क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि वो अपनी अंतर पीड़ा और भीतरी द्वंद के कारण इच्छा मृत्यु वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उन्हें रुकूंगा। और आप ये दुल्हन का वस्त्र पहनकर क्या करने जा रही है? मैं अपनी पत्नी धर्म का पालन करते हुए उनके साथ सती हो जाऊंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जहां तक मैं उन्हें समझ पाया हूं, वो इन सब कुरीतियों से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कई बार कहा है कि पति के मरने पर स्त्री सती धर्म का पालन क्यों कर रही है? स्त्री और पुरुष समान है। क्या किसी पति ने पत्नी को मरने पर आत्महत्या किया है? मैं ये सब नहीं जानती। ठीक है, मैं उन्हें से आदेश लेके आता हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं मिला। क्यों? तुम मेरे संतान हो, सबसे बड़े हो, और मेरे सारे संपत्ति की तुम ही देख रेख करोगे और भाई बहनों के साथ मिलकर रहोगे। अतः मैं अलौकिक संपत्ति के बारे में बात कर रहा था। मेरे पास तुम्हें अलौकिक संपत्ति देने का समय नहीं है। मैं माधव से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें अपने शरण में ले ले। मुझे आपको एक बात बतानी है। माँ घर में लेप कर रही है। इनका कहना है आपके और उनके बाद मैं ही सब कुछ देखरेख करूंगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? वो आपका बात सती धर्म का पालन करना चाहते हैं। यदि वो पत्नी धर्म का पालन करना चाहती है तो पति की आज्ञा सर्वोपरि होना चाहिए। यह मेरी आज्ञा है और तुम्हारा कर्तव्य कि उन्हें सती होने से रोको। जाओ, घर जाओ। गुरुदेव, गुरुदेव नहीं रहे। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल, 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 हरि बोल। गुरुदेव ने स्वयं कहा था, मेरे महाप्रयाण का शोक न मनाना, रुदन मत करना। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, चैनम कलद्यन्तापो न शेषति मारुता। लगता है गुरुदेव का निधन हो गया है। हरि बोल, हरि बोल। ये बात हमें महाराजा को अति शीघ्र बता देना चाहिए। चलिए। मेरी दीक्षा लेने की जिद नहीं, गुरुदेव के प्राण ले लिए। मैं अपनी शेष जिंदगी इसी अपराध बोध में व्यतीत करूंगा। मुझे तो नातेदार की तरह वहाँ जाना ही है। आप चलेंगे? मैं स्वयं गुरुदेव की अर्थी को कंधा देने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। जी, चलिए। चंदन की लकड़ी। हाँ, राजा नरनारायण ने दाह संस्कार के लिए भिजवाई।
बाल्यावस्था में माँ, पिता एवं विमाता की मृत्यु, युवावस्था में पत्नी की मृत्यु उनके लिए वेदनावस्था थी। परंतु ऐसा लगता है कि नियति ने मानो उन सबकी बची हुई आयु श्रीमंत शंकरदेव को देने की ठान रखी थी। शंकरदेव 119 वर्ष से भी अधिक जिए, जीवन भर सक्रिय रहे। संस्कृत, असमिया एवं ब्रिज बोली में कई गीत, बरगीत, नाटक एवं ग्रंथों की रचना की। खान पान, वस्त्राभूषण, शिल्प चित्रकला, गायन वादन, नृत्य, अभिनय, खेती, बुनाई आदि कई विधाओं में उन्होंने मौलिक कार्य किया। नए नए प्रयोग किए, एक समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, संस्कृति उन्नायक आदि की भूमिका उन्होंने निभाई। इस बहुयामी व्यक्ति को जानने हेतु इस धारावाहिक के केवल 26 प्रसंगों की मर्यादा में इस महापुरुष के जीवन को समेटना यद्यपि संभव नहीं है, फिर भी प्रयास किया गया है। शंकर देव महा